देखिए, ये कहना ना कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़े हो गए, ये टेक्निकली अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब एमकेएम के पास है ना वो टांगे ही नहीं रही जिसकी बुनियाद पे जो है आप ये कह सकें कि वो खड़ी हो सकती है। एमकेएम अपने सियासी एतबार से तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है, बल्कि अब यूँ क्या गुजर गई है, गुजर रही है कि जुमला भी जो है ना मुनासिब नहीं होगा इनके लिए। देखिए, मसनूई मैंडेट से ना कभी किसी के अंदर जो है ना सियासी जमात के अंदर रूह नहीं फूकी जा सकती। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान है कि रमजान मुबारक के बाद पुरानी एमकेएम जो अमनो अमान से जो है निपटेगी, पुरानी एमकेएम के स्टाइल में। तो लोग भी तो यही कह रहे हैं कि मसले का हल पुरानों के पास है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस वक्त सूरत हाल ये है, ये जो कराची के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा। ऐसा महसूस होता है किसी प्लानिंग का हिस्सा है। कभी स्ट्रीट क्राइम की तारीख में कभी माथे के ऊपर गोलियां नहीं मारी जाती, अक्सरियत की गोलियां जो मारी जा रही हैं, ये इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक हो, सबके माथे पे गोलियां जो है वो क्यों मारी जा रही हैं। मुझे तो इसमें जो है बुशरा अंसारी का सानिया जो नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला शहर के ऊपर रहम फरमाए। कभी आपने इतने सीनियर लोग बैठे में, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, याद साहब में, आमिर साहब, कभी किसी ने ये बात सुनी कि मस्जिद से मुस्तनद उलमा कराम मुफ्ती वो खिताब कर रहे हैं मंबर बैठ के और कहते हैं कि लोग जो है ना असला खरीदें और गोली मार दें। ये बात 40 साल पहले अल्ताफ हुसैन ने की थी कि लोग अपनी हिफाजत के लिए असला खरीदे। अब ये मस्जिदों से इस बात के ऐलानात हो रहे हैं। सही। जिस शहर के अंदर मसाजिद से ऐलानात शुरू हो जाए और कोई खाली खतीब नहीं कर रहे, मुस्तरद मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनका परसों का शब जो 27वीं शब का बयान, और कह रहे हैं कि 27वीं शब को ये कौम जो है वो यौम बद्दुआ करे, यानी कि 27वीं शब को जो दुआ मांगी जाती है, कहा जाता है कबूल होगा। तो तारिक मसूद साहब ने कहा कि किसी ने दुआ नहीं मांगनी, इस हुकूमत की बर्बादी के लिए बद्दुआएं करनी है। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं। कभी इतनी खतरनाक सूरत हाल जो है ना हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि इस शहर के अंदर जो है वो हो क्या रहा है कि इस वक्त कराची की कोई गली जो है वो महफूज नहीं है। शहर में इस वक्त जो है रात गए सन्नाटा हो जाता है, कभी नहीं हुआ इससे पहले। और हमारे वजीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया इसको जरूरत से ज्यादा उछाल रहा है। सही। इस वक्त कराची में को फौरी तौर पे जो है फौज के हवाले कर देना चाहिए, इमरजेंसी लगा के, अगर शहर में किसी खुदा ना खास्ता बड़े सानिए से बचना है और कोई बशा जदी सानिए से बचना, वरना शहर की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और किसी भी लम्हे जो है चिंगारी जो है वो आग बन जाएगी। जी आमिर साहब। देखें, जो बात हो रही है ना, आर्टिकल 245 देखें, जहां ब्रिगेडियर साहब का साहब का महकमा, वैसे तो साहब का होता ही नहीं है, वो रहता है, तो आर्टिकल 245 के तहत सिंध गवर्नमेंट को बराह रास्त फौज को तलब करना चाहिए। बात यह है कि जो हालत कच्चे के डाकुओं ने पूरे पाकिस्तान में बनाई हुई है, ये सिर्फ सिंध का, कराची का इशू नहीं रहा, हर जगह से लोगों को मुख्तलिफ तरगीबात दे के, ज़ाहिर है हम पूरी कौम वो हैं जो डबल पैसे कराने के हर वक्त चक्कर में रहते हैं। अभी एक बड़ा स्कैम मौजूद है नैब के पास, जहां डबल करने के चक्कर में बेशुमार लोग पैसे फंसा चुके हुए हैं। ये हम कब बाज आएंगे वो नहीं आ सकते, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट, जिस पे आज एमक्यूएम की इस बात को छोड़ दें कि उनके पास मैंडेट है या नहीं है, मुतालबा उनका क्या गलत है? क्या वो ये इसलिए नहीं कह रहे कि भाई सिर्फ कराची में है, पूरे अंदरूने सिंध में क्या डकैती चोरी गर्म है, जहाँ पे लोगों को ला के पुलिस की मदद से, हमने परसों जब लास्ट प्रोग्राम था जो मैं रात को उसमें भी कही थी कि वर्दी में जो निकल रहे हैं वो वर्दी वाले पुलिस वाले हैं जो डाकुओं की सूरत में कराची में पकड़े जा रहे हैं या अंदरूनी सिंध में, स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ जी। और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जितने लोग मगवी बाहर आते हैं वो पुलिस की मकामी थानों की मदद से आते हैं। ठीक। तो ये कौन सा काम है? मैं बिल्कुल आर्मी चीफ से भी कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कह देने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि हकीकतें हमारी बिल्कुल सामने है जी जी, कि ये डाकू आपके और हमारे बड़े हो चुके हुए हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ियां छीन लेते हैं, सब कुछ वो कर लेते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। ये छोड़ दें कि मैंडेट किसका है क्या नहीं है। क्या एमक्यूएम ने ये बात आम आदमी की नहीं की? क्या अगर माथे पे गोलियां मार रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जो पुरानी एमक्यूएम जो लंदन कहलाती है उन्हीं के लोग तो नहीं ये काम कर रहे? ये सब इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलवर बन जाएगा और उनके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा लॉ एंड ऑर्डर संभालने वालों का। अब छोटी सी बात मैं करूं, जो आज 20 लोग
20 लोग छोड़े गए हैं फौजी अदालतों वाले, जिनको 1 साल तक की सजाएं भी हुई थी। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी और आर्मी चीफ ने बहुत सारों की सजाएं माफ करके सानिया 9 मई वालों को छोड़ा है जी। और ये भी उस बुनियाद पे क्योंकि स्टे सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, ठीक। जिसकी बुनियाद पे आर्मी ने जो फैसले कर लिए थे ना, जिसमें मतून किया जाता है कि जी आर्मी एक्ट 30 दिन में फैसला कर लेते हैं, आपने अपील करनी हो कर लें। ठीक, ठीक। तो ये जो जाके रुकवाया ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी, जी। ये हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। अल्लाह करे कि अब सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ रहा है, फैसला करें, आगे चले फिर। जी अयाज साहब। दुआ कराची का अलमिया ये कि इससे मोहब्बत का दावा तो सारे करते हैं, ओनरशिप नहीं देता किसी को। 18वीं तरमीम के बाद इतना ज्यादा शेयर सूबे ले जाते हैं। अब वो कितना पैसा, जब कराची पे पैसा खर्च करने की बारी आती तो कहते हैं जी वफाक करे, वहां भी के सूबाई हुकूमत उस पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वफाक के पल्ले वैसे ही कुछ नहीं है। वो तो बड़ी मुश्किल से अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई वो एक्स्ट्रा तनख्वाहें बढ़ाने की बात की अपने ब्यूरोक्रेट्स की, उनके पास तो बेचारों के पास है ही कुछ नहीं ना, वो क्या करें, मजबूरी है। और कच्चे के डाकुओं का क्या यार ड्रामे होते हैं इस मुल्क में, खुदा की कसम। जब इलेक्शन नहीं कराने थे पंजाब में तो वहां एक ऑपरेशन का ड्रामा किया गया कि जी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, पुलिस तो सारी वहां बिजी है, हम तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए दे ही नहीं सकते फोर्स। क्या खूबसूरत बात है। उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि ये पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद फिर एक ऑपरेशन वहां किया गया, लेकिन उसका कोई उसका फायदा ये आपको अब नजर आ रहा है कि वो पूरे मुल्क में वो कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं के साथ मिलकर पूरे मुल्क में उन्होंने मुसीबत डाली हुई है। लोगों को अगवा किया जा रहा है। मतलब खुदा का खौफ करें यार, मतलब हमने इस मुल्क को, मेरा ख्याल है इसके लोगों को हमने डाल दिया कि जी अल्लाह के हवाले हैं, ये किसी को कोई फिक्र नहीं है। महंगाई और वो तो एक तरफ छोड़ दें ना, अमनो मान के हालात भी ऐसे ही हैं कि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। वो कहते हैं बस ठीक है, ये मतलब जब तक इनकी जिंदगी है ये रहेंगे इस दुनिया में, जब वो कहते हैं नहीं वक्त पूरा हो गया तो बस मर जाएंगे। बिल्कुल वो हालत इन्होंने हमारी कौम की और आवाम की कर दी हुई है। तो बस अल्लाह ही मालिक है, जब तक ये चल रहा है दुआ करें ये चलता रहे, बददुआओं तक बात ना ही पहुंचे तो बेहतर सही है। सर आप भूल रहे हैं गरीब मुकाऊ पॉलिसी भी होती है हर हुकूमत की। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब आपको क्या लगता है कराची में अमन अमान की सूरत है? ज़ाहिर है रेंजर्स का मुतालबा कर रही है MKM और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं कि जब MKM हुकूमत में होती है तो सब अच्छा होता है, जब वो इक़्तिदार से बाहर होती है तो बुरा हो जाता है। आपको कौन ठीक लग रहा है इलियास साहब? देखिए जी, इसमें आप देखें, इसमें आपके रोज़ टीवी पर मीडिया पर आप देख रहे हैं रोज़ वारदातें जो हो रही हैं, उसमें से सब चीज़ सब पता चल जाता है कि वारदातें हो रही हैं। ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं है। लोग उधर के लोगों से पूछ लें कि उधर के क्या हालात हैं, कि जिस तरह लोग रात को निकल नहीं सकते, नो गो एरिया बन चुके हैं। तो इस सूरत हाल में अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर बुला लिया जाए, इमरजेंसी नाफिज करके फ़ौज को बुला लिया जाए या रेंजर्स को, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसमें जो कच्चे से डाकू इधर आए हुए हैं तो जो वारदातें कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने, इसमें मोराल नीचे नहीं जाता। पहले भी आ चुकी है, पहले भी फोर्सेस आई हैं और आके उन्होंने सूरत हाल को बेहतर किया है। तो अब भी कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें आना चाहिए, बिल्कुल लोगों को रिलीफ देना चाहिए। वरना तो शहर में देखें लोगों के पास पहले खाने को कुछ नहीं है और एक निकलते हैं तो डाकू मारते हैं उनको। रोज वारदातें हो रही हैं और देख लें कितने 48 के 50 बंदे सिर्फ 2-3 महीनों में इस तरह जान की जिंदगी ये तो वो है ना जो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, रिकॉर्ड पर आ गए। तो इस तरह वारदातें कई होते हैं जो छीन के ले जाते हैं, वो रिकॉर्ड पर नहीं आते। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ न, अगर नहीं हो सकता तो फिर पुलिस फोर्स को ठीक करें, उनको दें, इख्तियारात ज़्यादा दें ताकि वो इस पर काम करें। तो ठीक है रियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए ये जो पीपल्स पार्टी इस वक्त स्टेटमेंट दे रही है, उनके वज़ीर दाखिला भी दे रहे हैं, उसके बाद आपके सामने MKM की लीडरशिप है, दिस शुड नॉट हैपन। पहले ही सिंध के हालात बहुत ख़राब है। इसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो या MKM है या कोई और पार्टी है, सबको मिलके सिंध के लिए काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है। आई थिंक कुछ दरमियान में जो गैप आया है उसकी वजह से यहाँ पर आपने देखा स्टेट क्राइम बढ़ गए हैं, यहाँ पर ड्रग्स की प्रॉब्लम चल रही है, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स जो अफगान नेशनल। सब आपका पॉइंट आ गया, खत्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।